नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल @lovyofficial.com पर, जहां हर दिन मिलती है प्रेरणादायक पारिवारिक और रहस्यमयी कहानियां। आज आप सुनेंगे चरवाहा और भूतनी भाग 11, जहां देवताओं के संकेत प्रकट होते हैं और एक माँ को वह निर्णय लेना पड़ता है जो किसी भी युद्ध से अधिक कठोर हो। जंगल की उस रात के बाद अन्वी, आरव और उसका दिव्य बालक लगातार चलते रहे। वे जानते थे अब रुकना मृत्यु को आमंत्रण देना है। बालक शांत था, पर उसकी उपस्थिति मात्र से प्रकृति बदल रही थी। जहां वे जाते पेड़ झुक जाते, हवा मार्ग बना देती और पशु दूर से ही नमन कर लेते। आरव ने धीमे स्वर में कहा, अन्वी, क्या तुम्हें लग रहा है कि देवता हमें देख रहे हैं? अन्वी ने आकाश की ओर देखा। बादलों के बीच एक हल्की सी आकृति उभरी। वह कोई भ्रम नहीं था। पहला देव संकेत। अचानक उनके सामने एक वृद्ध साधु प्रकट हुआ। उसका तेज सूर्य के समान था। आरव चौकन्ना हो गया, पर अन्वी ने तुरंत पहचान लिया, नारद जी। उसकी आवाज कांप उठी। नारद जी मुस्कुराए। गुंजा देवी, या कहूँ माँ अन्वी। नारद की दृष्टि बालक पर पड़ी। उन्होंने बीड़ा थाम ली। संतुलन का अवतार अब धरती पर है और स्वर्ग में हलचल मच चुकी है। भयानक सत्य। अन्वी ने प्रश्न किया, क्या मेरा पुत्र संसार के लिए खतरा है? नारद जी गंभीर हो गए। खतरा नहीं, परीक्षा है। अगर उसका पालन सिर्फ प्रेम से हुआ तो वह रक्षक बनेगा, लेकिन अगर उसने भय देखा, नारद रुके, तो वह निर्णायक बन जाएगा। आरव ने घबरा कर पूछा, निर्णायक मतलब? नारद की आंखों में दुख झलक आया। जो तय करेगा कि कौन सा युग बचेगा और कौन सा मिटेगा। माँ का निर्णय। अन्वी का हृदय मानो चीर दिया गया हो। तो क्या मुझे अपने ही बच्चे से दूर होना पड़ेगा? नारद ने सिर झुकाया। हाँ, इस बालक को साधारण जीवन चाहिए, दुख, प्रेम, श्रम और सेवा। यदि वह देवत्व में पला तो संतुलन टूट जाएगा। अन्वी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बालक को सीने से लगा लिया और बोली, मैं माँ हूँ, देवी नहीं। आरव का कंठ भर आया। मैं उसे छोड़ नहीं सकता। देवताओं की अंतिम चेतावनी। आकाश में गर्जना हुई। बिजली नहीं,
संदेश था। नारद जी बोले, 3 रातों में तांत्रिक वंश पूरा आक्रमण करेगा। अगर तब तक बालक सुरक्षित स्थान पर न पहुंचा तो महायुद्ध शुरू हो जाएगा। अन्वी ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब भय नहीं था, सिर्फ माँ का साहस। मैं अपने बच्चे को छुपाऊंगी ऐसी जगह जहां ना देवता पहुंचे ना तांत्रिक। नारद जी चौंक गए। वह स्थान केवल एक है, गुप्त आश्रम। नारद ने दिशा बताई। वनों के पार एक गुप्त आश्रम है, जहां मनुष्य ही गुरु है। वहां बालक केवल एक साधारण बालक बनेगा। अन्वी ने निर्णय कर लिया। उसने अंतिम बार बालक के माथे को चूमा। तू मेरा पुत्र है, पर पहले इस संसार का रक्षक। दूर कहीं तांत्रिक शंखनाद गूंज उठा। समय कम था। अन्वी ने बालक को सीने से लगाकर तेज कदम बढ़ाए और आकाश में एक दिव्य वाणी गूंजी, माँ का त्याग ही संतुलन बचाएगा। धन्यवाद मित्रों। यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली कहानी में, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं एक से एक पौराणिक प्रेरणादायक रहस्यमयी कहानियां।